अब जीने का मन नहीं करता। अब इस घर में मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। हे भगवान, अब उठा ले। किसके लिए आखिर जीऊं मैं? कोई नहीं है मुझे समझने वाला। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इस महल जैसे घर में अकेले रहने का क्या फायदा? ये भी मुझसे हर वक्त रोते रोते रहते हैं, मुझसे बात नहीं करते। और मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं किसके सहारे रहूं इस दुनिया में? इससे अच्छा तो यही है ये दुनिया हमेशा के लिए छोड़कर चले जाऊं। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कितनी अकेली पड़ जाऊंगी। सब कुछ तो किया था मैंने, लेकिन अपने क्रोध के कारण, अपने घमंड के कारण सब कुछ मैंने लुटा दिया। सब पीछे छोड़ दिया। कुछ नहीं बचा मेरे हाथ पर। अरे क्या काम है इस महल का जब मेरे अपने कोई रहते ही नहीं है इस घर में। ये तो अपना मन बहलाने के लिए बड़े बेटे बड़े बहू के पास चले जाते हैं, वहाँ रह लेते हैं पूरा दिन। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो इसे चार दीवारी के अंदर घुट घुट कर जी रही हूँ बस। मोटा बहू, तू क्या हालत बना कर रखी है घर की और अपनी? क्या हो गया तुझे? हफ्ते दो हफ्ते से तो मैंने तुझे देखा ही नहीं बाहर निकलते हुए। क्या करती है पूरा दिन घर में अकेले बैठे? क्या करूँ काकी, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास इस चार दीवारी के अलावा। सब कुछ लूट गया, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा मेरे पास। अरे मोटा बहू, तू ऐसे रो मत। क्या करूँ काकी, अब रोने के अलावा बचा ही क्या है? रोना और पछताना ही है मेरे पास। अब तो कुछ नहीं रहा मेरे पास। अरे ऐसा मत बोल। अरे ठीक है, दुनिया में सब कुछ होता रहता है, तू क्यों इतना बुरा मान रही है? अरे काकी, सब कुछ इसी के कारण तो हुआ है। इसी का घमंड, इसी का लालच, सब कुछ इसी के कारण हुआ है। तो अब पछताने से क्या फायदा है? अब रोने दो। अकेले इस चार दीवारी महल में रहे अपने। जैसा इंसान बोता है वैसा ही काटता है। उसने अपने घमंड, अपने गुस्सा के कारण सबको दूर किया है अपने से। अब पछताने से क्या फायदा? अरे बेटा ऐसा मत बोल, हो जाती है इंसान से गलती। क्या करें, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कम से कम तू तो बहू का साथ दे। काकी, आप नहीं जानती हो, हमेशा मैंने इसका साथ दिया है। चाहे ये गलत हो, चाहे सही हो, चाहे जैसी भी हो, हमेशा इसका साथ दिया है मैंने। अगर इसका साथ नहीं दिया होता ना, तो आज मेरा पूरा परिवार एक साथ होता। लेकिन मजबूर था, क्योंकि मैं भी तो इसी के टुकड़ों में पल रहा हूँ ना, इसलिए कुछ बोल नहीं पाता था, बस समझाता था। लेकिन ये महारानी कहाँ समझती थी मेरी बात, कहाँ सुनती थी। मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन क्या मेरे बच्चों को मुझसे इतना भी प्यार नहीं है कि मेरे पास आ जाए? किस मुंह से वो वापस आएंगे? जिस तरह तुमने बेइज्जत करके उन्हें घर से निकाला है ना, वो तो कभी नहीं आए इस घर में। अरे उनके जगह पर कोई दूसरा भी होता ना, वो भी कभी ना आए इस घर में। तुमने आने के लिए कुछ बचाया था क्या? तुम्हें तो किसी की जरूरत ही नहीं थी। जिस बेटे पर तुम्हें इतना गर्व था, वो तो तुम्हें एक बार भी कभी जब से यहाँ से गया है तो फोन तक नहीं लगाया। जिसके लिए तुम पूरा दिन रोती रहती हो, एक बार भी तुम्हें पलट कर नहीं देखा। और जिस बेटे को तुम धिक्कारती थी, हर वक्त कोसती थी, वो बेटा ऐसा कोई पल नहीं होता है जिस वक्त तेरे बारे में पूछता नहीं है वो। यहाँ तक कि काकी, हर रोज बहू कुछ न कुछ खाने के लिए भेजती है मेरे हाथ से। मैं लेकर आता हूँ इसके लिए। जब इसने इस घर में आने का मौका ही नहीं दिया उन्हें, तो वो किस मुंह से आए? वो भी अपना जीवन काट रहे हैं। और अच्छी बात भी है, यहाँ रहकर घुट घुट कर जी रहे थे बेचारे। 2 वक्त का खाना खाते थे, 4 वक्त का ताना सुनते थे, और 1000 बातें सुनाती थी ये उनके। इससे अच्छा है अब बेचारे कमाते खाते हैं और काफी अच्छे से जी रहे हैं, वो भी और उनकी बच्चियां भी। देख मोटा बहू, गलती तो तूने की है, ये मैं भी बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ। और मुझे लगता है कि अब तुझे भी पता ही चल गया होगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। अपने घमंड के कारण और अपने लालच के कारण तेरे छोटे बहू और बेटे ने क्या किया वो तो मैं जानती हूँ। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि तेरे बड़े बेटे और बड़े बहू की कोई गलती नहीं थी। तूने उनको अपने लालच, अपनी नफरत, अपने घमंड के कारण निकाला था इस घर से। उनके साथ तो तूने बहुत गलत किया। अरे छोटी छोटी बच्चियां थी, तूने उनके बारे तक में नहीं सोचा, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मैं
मैं तो कहती थी तुझे तेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, अरे ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन तुझे उस वक्त मेरी बातें समझ ही नहीं आती थी। हाँ काकी, इसीलिए तो उसी का नतीजा भोग रही हूँ आज। मुझे भी पता है काकी, मेरी बड़ी बहू मेरे बेटे बहुत अच्छे थे, कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया, बहुत मानते थे, मान सम्मान करते थे, जैसा कहती थी वैसा करते थे, लेकिन मैंने उन्हें सुकून से इस घर में नहीं रहने दिया। उस कारण ही वो मुझे छोड़कर गए। वो मुझे छोड़कर भी नहीं गए, मैंने उन्हें मजबूर कर दिया, इस तरह जलील किया कि वो मजबूर होकर इस घर को छोड़कर चले गए। मैंने उन नन्ही सी बच्चियों के बारे में भी नहीं सोचा कि क्या करेंगी। हे भगवान, उसी की सजा मुझे भुगत रही हूँ। लेकिन काके, अब बताओ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा अब जीने का मन नहीं करता है। काके तुम ही बताओ, ऐसा क्या करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। तू चाहती है ना कि तेरे बेटे बहू वापस तेरे घर पास आ जाए, तो तू जा अपने बड़े बेटे या बहू के पास, वो तुझे जरूर माफ कर देंगे। बहुत अच्छे लोग हैं वो, मैं जितना जानती हूँ तेरी बड़ी बहू तो बहुत अच्छी है। तुझे हमेशा उसने माँ का दर्जा दिया है, लेकिन तूने उसे बहू तक का दर्जा नहीं दे पाई। तू जा उनसे माफी मांग, जरूर तुझे माफ करेंगे। हो सकता है वो तेरे पास वापस भी लौट आए। कम से कम तू तो अपनी तरफ से माफी मांग एक बार, आगे देखा जाएगा। अगर माफ कर देंगे तो ठीक है, नहीं मानना, माफ करेंगे तो मान लेना कि ये बस तेरे कर्मों का नतीजा है। ये सही कह रही हो काकी, कम से कम मेरे दिल में ये बोझ नहीं रह जाएगा। मैं आज ही जाती हूँ अपनी बेटी बहू के पास और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी और उन्हें कहूंगी कि वो वापस अपने घर चले, हमारे साथ रहे। कभी भाई दोबारा नहीं ऐसा करूंगी उनके साथ, बताओ, जैसे पहले किया है। एक बार आप मुझे ले चलिए ना उनके पास, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने जो जो गलत किया उनके साथ, सारी चीजों की माफी मांगूंगी, अपने कर्मों की माफी मांगूंगी। शायद मेरे बेटे बहू मुझे माफ कर दे। हाँ बेटा, ले जा तू इसे बड़ी बहू के पास और बड़े बेटे के पास, जरूर इसका दर्द समझेंगे वो लोग। ठीक है काकी, आपके भरोसे में लेके तो जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, वहाँ जाकर कोई तमाशा मत करना, उन्हें सुकून की जिंदगी जीने देना। मैं आपसे वादा करती हूँ कुछ नहीं कहूंगी उन लोगों को, बस माफी मांगूंगी। एक बार मुझे लेकर चले। ठीक है, चलो। अच्छा ठीक है, मैं भी अपने घर चलती हूँ। हौसला रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद काकी, तुमने मुझे बहुत हौसला दिया। कोई बात नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं। चल अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है काकी। काकी ने कितना समझाया था मुझे, काश मैं उस वक्त काकी की बात मान लेती तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। अब चलो जल्दी। ठीक है चलिए। अरे मम्मी जी आप और पापा आप? हाँ बेटा, तेरी मम्मी जी का आज अपनी बहू से मिलने का मन कर रहा था, तो सोचा कि चलो लेकर ही चला जाता हूँ। बहुत अच्छा किया पापा जी आपने। आइए मम्मी बैठिए। आपकी तबीयत कैसी है मम्मी जी? बस ठीक है बड़ी बहू। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, चाय नाश्ता नहीं करूँगी। बेटा कहाँ है? अंदर ही है, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी बुलाती हूँ मम्मी जी। ये जी सुनते हैं, इधर आइए। प्रणाम मम्मी। प्रणाम पापा। सदा खुश रहो बेटा। राहुल बेटा, तू तो अपनी माँ को भूल ही गया। अपनी माँ से इतनी नफरत करता है कि तू अपनी माँ को से मिलने भी नहीं आया कभी। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सारी पुरानी बातें भूल चुका हूँ। प्लीज अभी उन्हें दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। बेटा, आज मैं तुम दोनों से माफी मांगने आई हूँ। जितना कुछ गलत किया है मैंने तुम लोगों के साथ, उसकी माफी दे दो मुझे। बेटा, मैंने सच में बहुत गलत किया है तुम लोगों के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ, बहू के साथ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पापा के साथ। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी पत्नी भी हूँ, लेकिन बेटा मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया है, सब कुछ बिखर गया है बेटा, कुछ भी नहीं बचा बेटा। मैं अकेली रह गई हूँ उस घर में, कोई नहीं है मेरा अब वहाँ पर। बेटा हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ, बहू तो मुझे माफ कर दे। मैंने जितने ताने तुझे दिए, सारे गुनाहों की माफी मांगती हूँ बेटा। अरे मम्मी, आप रोइए मत इस तरह से, प्लीज आप माफी मत मांगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, अब तो बदल सकते नहीं है वो सब कुछ।
आगे की ज़िंदगी जो है हम नए सिरे से शुरू करेंगे और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मम्मी जी, आप इस तरह से हमसे माफी मत मांगिए। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हालात की थी। शायद अगर आप ये सब नहीं करती ना तो हम भी इस काबिल नहीं बन पाते। आज मैं भी महीने के 20 से 25 हजार कमा रही हूँ और ये भी 40 से 50 हजार कमा रहे हैं। हालात भी ठीक हो गए हैं। कम से कम हम इतने काबिल तो हो गए हैं कि किसी पे डिपेंड ना रहे। हाँ बहू, मैं जानती हूँ कि अब तुम लोग को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अब तुम लोगों की जरूरत है। प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो। वो घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे बिना वो घर बिल्कुल सूना है। ना उस घर में तुम लोगों, ना ही हमारी दोनों बच्चियां हैं, ना उनकी किलकारी गूंजती है। वहाँ कुछ भी नहीं है तुम लोगों के बिना। नहीं माँ, हम उस घर में नहीं जा सकते हैं। प्लीज़ अगर आप रहना चाहें तो आप हमारे साथ यहीं रह सकती हैं, लेकिन उस घर में जाने के लिए मत बोलिए। बेटा वो घर असली तेरा ही है, उसमें किसी का हक नहीं है। मैं तो अब उस घर को बस तेरे नाम कर दूंगी। तू अगर मेरे साथ उस घर में चलेगा तभी मैं समझूंगी कि तूने मुझे माफ कर दिया है, और अगर तू नहीं चलेगा तो मैं समझूंगी तू अभी भी मुझसे नाराज है। तू अपनी माँ को कभी माफ नहीं करेगा। बेटा तुझे मेरी कसम, चल ना उस घर में। बहू को लेकर, बच्चों को लेकर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि कभी भी कुछ नहीं बोलूंगी, न तुझे, न बहू को, न बच्चों को। जैसा तुम लोग बोलोगे वैसे रहूंगी मैं, कभी ताने नहीं मारूंगी। प्लीज बेटा चल ना, एक बार तो मौका दे अपनी माँ को, माफ कर दे एक बार। तुम बताओ, तुम उस घर में रह पाओगी क्या? वो सब होने के बावजूद भी तुम वो सब भूल पाओगी क्या? मैं वो सब भूल तो नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं मम्मी जी की हालत भी नहीं देख सकती हूँ। मैंने हमेशा से ही शादी होने के बाद मम्मी जी को अपनी मम्मी माना है, क्योंकि आप तो जानते हैं मुझे माँ का प्यार कभी नहीं मिला था। मेरी माँ तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं माँ को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। वो तड़प रही है हमारे बिना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप चलें बच्चों को लेकर वहीं। हम अच्छे से मम्मी जी का, पापा जी का ख्याल रख पाएंगे। इस हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, बल्कि जब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो अगर आप आना चाहेंगे तो मैं आ जाऊंगी आपके साथ। हे भगवान, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, कितनी मूर्ख थी जो चांद जैसी बहू को समझ नहीं पाई। बहू ने मुझे इतना प्यार दिया, आज भी उसके दिल में मेरे लिए इतना प्यार है और मेरे मन में इतनी नफरत थी उसके लिए। माफ करना बहू, बहुत गलत किया तुम लोगों के साथ। बेटा चल ना, अब तो बहू ने भी बोल दिया है। अच्छा ठीक है माँ, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ माँ, अगर इस बार आपने उस घर में हमारा तिरस्कार किया तो मैं वापस कभी नहीं जा पाऊंगा उस घर में। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से जा रहा हूँ कि आपको इस तरह रोता बिलखता देख नहीं पा रहा हूँ। जानती हूँ बेटा, तू पहले भी मुझसे बहुत प्यार करता था और आज भी बहुत करता है। माफ कर बेटा, कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी मैं। ये हम दादी के साथ दादी के घर जाएंगे, अपने बड़े वाले घर में। वहाँ हम खूब ढेर सारी मस्ती करेंगे दादू के साथ और दादी के साथ भी। हाँ बच्चों, हम सब एक साथ रहेंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत खेलेंगे एक दूसरे के साथ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।